नमस्कार, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कातिल भाभी का आखिरी भाग। मेरा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि भाभी जी मेरे लिए एक बड़े टेंशन का कारण बन चुकी थी। उनके पास मेरे लेडी के रूप में जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, उनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में आ चुका था। खैर, ये सब चलता जा रहा था। मैं अपनी पढ़ाई करता था और जॉब पाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं औरत के कपड़े पहनने और मेकअप करने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। जब भी अकेला होता तो मेरा मन औरत बनने का होता और मैं साड़ी ब्लाउज पहन के औरत बन जाता। मेरी इच्छा होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय औरत के रूप में बिताऊं। एक दिन मैं अकेला था, मेरा पार्टनर बाहर गया हुआ था। मैंने रात में खाना खाने के बाद साड़ी ब्लाउज पहना, मेकअप किया, अपने आप को शीशे में देखने लगा। सच में जब मैं तैयार होता था तो पूरी औरत लगता था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त ने फ़ोन उठाया, बोला, मेरा एक दूसरा दोस्त आ रहा है, उसको कल एग्ज़ाम देना है, आज की रात वो मेरे पास ही रहेगा। मैंने कहा, यार मैं लेडी गेटअप में हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल दिया है और वो क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में जानता है। मैं भी उसके सामने औरत बन के रह चुका हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। मैंने सर पर घूंघट ले रखा था क्योंकि मैं लेडी के रूप में था और मुझे शर्म आ रही थी। उसने अंदर आकर अपना बैग रखा और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा, ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं करता। उसने जवाब में मेरे होठों को कस के चूमना शुरू कर दिया और मेरे गालों पर किस किया। बोला, बहुत सेक्सी लग रही हो, आज मेरे साथ रहो। सच बोलूं तो आज मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, अभी बहुत जल्दी है, जो भी करना है देर रात करना, कोई अभी आ सकता है। फिर क्या था, पहली बार मैं उसके साथ औरत बन के रात में रहा। अब मुझे लगा कि औरत की ड्रेस पहनने के बाद फीलिंग्स भी औरत जैसी हो जाती है। अब मैं जब भी ड्रेसिंग करता था तो मेरे अंदर की औरत जाग जाती थी। अब मैं ये सोचने लगा था कि मैं एक औरत हूँ और मुझे एक मर्द का साथ मिलना चाहिए। अब ये सिलसिला चल पड़ा। एक दिन मैं औरत बन के मज़े ले रहा था, तभी भाभी का फ़ोन आ गया। मैंने कॉल उठाया तो वो बहुत कड़े अंदाज में बोली, क्या बात है देवर जी, औरत बन के मज़े ले रहे हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अब ये सब मैं नहीं करता। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। आज ना तुमने साड़ी ब्लाउज पहना है, मेकअप किया हुआ है, बल्कि साड़ी ब्लाउज पहनने के बाद तुम अब मर्दों के साथ सोना भी पसंद करते हो। बोलूँ तो हिजड़ा बन चुके हो तुम, नामर्द हो तुम। शायद अब किसी लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अब सोचो, अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चल जाए तो क्या होगा? कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी क्योंकि तुम अब एक हिजड़ा और नामर्द बन चुके हो। मैं अब नहीं सोच सकता था। मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने की देर थी कि भाभी जी ने मेरे व्हाट्सएप पे 3 वीडियोज़ भेज दिए। एक में मैं औरत बन के डांस कर रहा था, दूसरे में खाना बना रहा था और तीसरे में तो मैं साड़ी ब्लाउज पहन के बैठा था और एक आदमी के साथ औरत की तरह व्यवहार कर रहा था। देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आखिर मेरे ये सारे वीडियो भाभी जी तक पहुंच कैसे रहे थे? मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था और मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो गया था। कुछ दिन और बीत गए। भाभी जी ने एक दिन फ़ोन किया और बोली, अब तुम पक्की औरत बन चुके हो। मैंने कहा, नहीं। तो वो बोली, बको मत, अब तुम किसी लड़की से शादी कैसे करोगे? अब तुम उसको खुश ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम नामर्द और हिजड़ा बन चुके हो। अब अगर तुम्हारे ये हिजड़े वाले वीडियो तुम्हारे भैया भाभी और तुम्हारी को मम्मी को मिल जाए तो क्या होगा? मैंने कहा, नहीं भाभी, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप जो भी कहोगी मैं वो सब करूँगा। भाभी जी ने
थोड़ा हंसते हुए कहा, तो अब समझ लो कि ये सब करके तुमने पूरे खानदान का नाम डुबो दिया है। अच्छे खासे मर्द होकर भी औरत की तरह सजते संवरते हो, नाचते गाते हो, यहाँ तक कि मर्दों के साथ सोते भी हो। अब अच्छा यही है कि तुम सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लो, वरना शादी के बाद जब तुम्हारी बीवी तुमको हिजड़ा नामर्द बोल के चली जाएगी तो क्या होगा। मेरे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा, आप सच कह रही हो भाभी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा। तब भाभी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ क्या करना है। तब भाभी जी के कहने से मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसके बाद भाभी जी ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे वीडियो और फोटोज किसी और को नहीं दूँगी। मैंने भी भाभी जी के ऊपर विश्वास कर लिया। अब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर चुका हूँ, बॉम्बे आ गया हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। दिन में कड़ी मेहनत के बाद काम करने के बाद मैं शाम को औरत बन के चौपाटी पे जाता हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी बन गया है। मैं अपने घर पे सिर्फ फ़ोन से बात कर लेता हूँ। मैंने लेडी हार्मोन भी खुद लेने शुरू कर दिए हैं। मेरी इच्छा अब पूरी तरह से औरत बन के रहने की है, शायद हिजड़ा बन के। यही अच्छा है, यही मेरा भविष्य है शायद। अब मैं यही सब काम करता हूँ, क्या करूँ। भाभी जी ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब मैं सचमुच हिजड़ा और नामर्द बन चुका हूँ। अपने भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। खैर, मैंने भाभी जी के कहने पर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, संन्यास लेकर बॉम्बे आ गया। एक हिजड़ा और नामर्द की ज़िंदगी अब मैं स्वीकार कर चुका हूँ। क्रॉस ड्रेसिंग मुझे यहाँ तक पहुँचा देगी, ये मुझे समझ में अब आ रहा है। लेकिन आज तक एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि मेरे फ़ोटो और वीडियोज़ भाभी तक कैसे पहुंच जाते थे। कौन था भाभी जी का जासूस। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।